अगर सच में पता चल जाए कि आज शाम 8 बजे आप मर जाएंगे, तो क्या तब भी आप ऐसे ही दबाव में जीवन जिएंगे जैसे कि जीते आए हैं, या इन चंद घंटों में जो आपके पास बचे हैं उनको अपने अलग अंदाज में जिएंगे, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे, जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिलेंगे? हमेशा मौत को झुठला देते हैं लोग। मौत की जब भी आप किसी से बात करो, तुरंत आदमी दूसरी बात करने लगेगा। मौत से डरता है, कुछ भी इधर उधर का बोलने लगेगा, लेकिन मौत को झुठला देगा। इस टॉपिक पे कोई बात करना ही नहीं चाहता है, जबकि यही सच्चाई है। मरना तो है ही एक दिन सबको। मरना है, लेकिन मौत को समझना है, मौत को गहराई से दिमाग में बैठा लेना है, और जिसने बैठा लिया बस वही अपना जीवन अलग अंदाज में जीता है। मर ही जाना है तो आखिर क्यों दबाव में जिया जाए, क्यों अपनी ख्वाहिशों को ना पूरा किया जाए। कोई भी इस दुनिया में अपना नहीं है। जैसे ही आप जाओगे सारा कुछ खत्म, सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे, तुरंत चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये क्यों नहीं समझते हो? कुछ भी जितना था पीछे का सब खत्म, एकदम डिस्ट्रॉय हो गया। आप एक शरीर से मिट्टी बन गए, खत्म हो गया सब। अब भी आप बताओ, क्या अपने हिसाब से जीना नहीं चाहोगे? किसी की सुनोगे? किसी के दबाव में रहोगे? कामनी जी ने पूछा है कि मैम मुझे ये बताइए, मरे हुए लोग सपने में बहुत आते हैं, जबकि मैं उनके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, ऐसा क्यों होता है? प्लीज बताइए। सोच तो रही हैं आप, तभी तो आपने कमेंट किया। ये भी तो सोचना ही है। देखिए, सपने क्यों आते हैं, सपने का क्या मतलब है? सपना क्या है? सपना इमेजिनेशन है जो हमारे माइंड के अंदर चल रही है। जैसे कि अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे लिए हकीकत है, और हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे वो हमारे दिमाग की इमेजिनेशन है। ये क्षण हकीकत है। अभी जो हुआ, अभी जो हम कर रहे हैं, ये हकीकत है। अभी 1 घंटे के बाद हम वीडियो डालेंगे, वो इमेजिनेशन है। या अभी 1 घंटे के पहले हमने क्या किया, वो सब इमेजिनेशन है। और ये इमेजिनेशन हमारे माइंड में कंटिन्यू चलती रहती है। दिमाग कभी नहीं सोता है। हम रात में सोते हैं, लेकिन ये नहीं सोता, ये इमेजिनेशन चलती है। और अगर आप चाहते हो कि सपने ना आए, तो आप जो भी सोचते हो दिन में, उसको पूरा करो। कुछ भी अधूरा मत छोड़ो। आप जब भी कोई भी चीज जो आप सोच रहे हो, किसी डर की वजह से या किसी भी वजह से उस बात को अधूरा छोड़ दोगे, फिर वो रात में कंटिन्यू होगी, वो इमेजिनेशन रात में चालू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि सपने ना आए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना शुरू करो, मस्त रहो, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। इसको शांति के लेवल पे सेट करने के लिए मेडिटेशन करो, और जो भी सोचो उसको पूरा करो, अधूरा मत छोड़िए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे माता पिता मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, और मैं चाहता हूँ मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज आप दोनों बताइए क्या करूँ। देखिए, आपका निर्णय बहुत सही है। बिजनेस कोई भी कर सकता है और कहीं तक भी जा सकता है। सरकारी नौकरी इम्पॉसिबल, क्योंकि आप जिस कमरे में बैठ के मेहनत कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि आप सक्सेस हो सकते हो। लेकिन अगर आप डीप जाकर सोचोगे, इस देश की आबादी के बारे में पहले सोचोगे, और फिर और डीप जाओगे, फिर सोचोगे कि कितने लोग न जाने आपके जैसे मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही घरों में बैठ के मेहनत कर रहे हैं। सबको लगता है कि मैं अकेले ही मेहनत कर रहा हूँ। और वैकेंसी कितनी निकलेंगी? इतनी सी। और फिर आपका क्या होगा? आप या तो डिप्रेशन में चले जाओगे, सिलेक्शन ना होने पे डिप्रेशन में जाना, क्योंकि सिलेक्शन करने वाला भी कोई दूसरा है, वो तय करेगा कि आप नॉलेजेबल हो या नहीं हो। और बिजनेस में क्या है, आप अपने आसपास के लोगों की जरूरतें देखो, क्योंकि इतनी नीड है ह्यूमन की। किसी भी सेक्टर में जाके देखो, आप उनकी नीड को पकड़ो कि आपके आसपास के लोगों की क्या जरूरतें हैं, और फिर आप उन जरूरतों पर काम करना शुरू कर दो। नया व्यापार जो आपके आसपास के लोगों की जरूरत है, देखना आप कहां से कहां तक पहुंच जाओ। बिजनेस ही सबसे बढ़िया है। आप समझाइए अपने माता पिता को। और हम किसी चीज को मना भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया रास्ता नहीं है। ये जो हमारे आसपास लोग हैं ना, ये हमारी समझ से तो बिल्कुल परे हैं। इनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जैसे। इसीलिए हमने खुद से उम्मीदें करना शुरू कर दिया है, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, तो हम बहुत खुश भी हैं। लोगों को कोई नहीं समझ पाया आज तक, क्योंकि सभी के अलग अलग दिमाग होते हैं, और किसी के भी दिमाग आपस में मिलते नहीं है। देखिएगा जीवन में जब आप बहुत दुखी होंगे, जब सारा सिस्टम आपका बिगड़ जाए, आपको जीवन जीने में तकलीफ होने लगे, आपका कारोबार ठप पड़ जाए, फिर देखना आप कितने सारे लोग आते हैं आपको संवेदनाएं देने, आपके लिए दुख प्रकट करने। लेकिन वहीं जब जीवन में आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, आपके पास महंगी गाड़ियां होंगी, 2-4 बंगले इकट्ठा कर लेंगे, और अच्छा कारोबार भी चलने लगेगा, और जब आपकी चलने भी लगेगी,
तब देखना आप कैसे यही लोग जो संवेदनाएं देने आए थे, जो दुख प्रकट कर रहे थे, ये ईर्ष्या करने लगेंगे आपसे, ये आपसे जलने लगेंगे। इसीलिए तो लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। लोगों को समझ नहीं पाएंगे आप। और जब से हमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद से उम्मीदें करना शुरू कर दिया है, हम तो बहुत खुश हैं। अब इसे सेल्फिश समझिए या कुछ भी समझिए, जीवन में अगर खुश रहना है तो सेल्फिश बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपने सोल्यूशन तो बताया नहीं है कि हमें सास और बहू का रिलेशन अच्छा कैसे करना चाहिए। तो चलिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं। वैसे यहाँ लोगों का दिमाग बदल पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक बार ये इसमें जो फीड हो जाता है बहुत ही मुश्किल से बदल पाता है। जो ध्यान करते हैं उनके लिए बात अलग है, वरना आम घरों में तो बड़ा मुश्किल है। तो चलिए कुछ टिप्स आपको बताते हैं, अपने जीवन में फॉलो करिएगा तो हो सकता है कुछ बदल जाए। सबसे पहले तो हमें बातचीत से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपने मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, दिल खोल कर एक दूसरे से बात करें। हर घर में लोग अपने मन में बातें रखते हैं और गुस्से को अंदर ही अंदर बढ़ाते रहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है तनाव होने का एक दूसरे के बीच में। तो कोशिश करिए जितना अच्छा संवाद एक दूसरे से कर पाएं। हर छोटी छोटी बात पर डिस्कशन करिए, छोटी छोटी बात पर सलाह लीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है रिश्ते को अच्छा करने का। और सास को ये याद रखना चाहिए कि बहू अभी नई नई आई है, उसने अपना घर छोड़ दिया है, नए रिश्ते में ढलने का प्रयास कर रही है, तो उसकी भावनाओं, उसकी आजादी की कदर करनी चाहिए। ऐसे कभी सास भी बहू बनकर घर में आई थी, तो उन्हें ये अपने समय का भी याद रखना चाहिए। जो चीजें अपने ऊपर बीतती हैं वो दूसरे के साथ ना हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और बहू को ये याद रखना चाहिए कि सास ने अभी तक अपने परिवार के लिए जो भी कुछ करा है, जो भी योगदान दिए हैं, उसे याद रखे। क्योंकि कोई भी अपने अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहता जीवन में। हर कोई आखिरी दम तक चाहता है कि उस घर में उसकी ही चले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।